हेलो जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोदारा की एक और बेहतरीन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की, और उस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो अगला हमारा क्लास रखेंगे, लेक्चर रखेंगे, उसमें हम स्पीड और वेलोसिटी पे क्वेश्चन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। करें फिर स्टार्ट। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हो भाई सभी लोग? एकदम बढ़िया। हम्म। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। तो वेलोसिटी क्या होती है बताओ? वैसे मैंने आपको स्पीड पढ़ा रखा है, तो स्पीड ही वेलोसिटी होती है। देखो यार, आप सीधे लेक्चर में कूद रहे हो वेलोसिटी वाले में। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, तो फिर वेलोसिटी थोड़ी कम समझ में आएगी। ठीक है। और यदि वो लेक्चर देख रहे हैं फिर कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतनी करवा दूंगा, थोड़ा बस थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो। एक लाइक, कमेंट, अच्छा सा कमेंट कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और वीडियो को लास्ट तक देखा करो। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा देखने पे फिर क्या समझ आएगा। और मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। मैं, यदि हो सकता है, यदि आपको ज़रूरी हो कि मैं और आपको होमवर्क वगैरह दूँ, पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो कमेंट बॉक्स में जो भी चाहिए आपको बता दिया करो। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? जैसे मान लो कि एक कार है, वो हाईवे पे दौड़ रही है, या फिर मैं ऐसे टुक 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 आपके पास आ रहा हूँ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ। ठीक है, तो जब मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, तो जो मैं दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, मैं किस स्पीड से आ रहा हूँ पता है आपको? नहीं पता। लेकिन मैंने बोल दिया मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी पता चले। ये क्या हो गई? ये हो गई स्पीड। मैं बोल दूँ कि मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ता हुआ जा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? वो वेलोसिटी हो गया। बस, और कुछ खेल नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही डिफरेंस है कि उसमें ओनली पर मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, समझ आई बात? तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस। तो ये देखो, इतना कुछ बोल रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा तो देखो, हम देसी भाषा में पढ़ेंगे, वैसे कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है बताओ? तो अगर वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी क्या होता है, तो बता देना कि वेलोसिटी होता है डिस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस, ये फॉर्मूला याद रखना। तो क्या इस फॉर्मूले से सब क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे। जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नीट में ये क्वेश्चन हो सकता है, पक्का है। ठीक है, कन्फर्म है। तो अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, पहले बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे देखो लिख रखा है इसने कि इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो भी है, मतलब कुछ नहीं समझ आया भैया, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया, चलो समझाते हैं। मैंने क्या किया, मैं आपके लिए एक अल्टो खरीद के ले आया हूँ, और उस अल्टो में बैठा हूँ। तो मैंने जो अपने पैर से जो एक्सीलेटर है वो दबा के रखा है। तो जो 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है, जो नीडल है, वो मैंने 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे ही दबा के रखी है। ठीक है, तो वो मैं ना हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ना कुछ भी नहीं, पैर ऊपर नीचे भी नहीं करा, जहाँ एकदम मैंने फिक्स कर दिया है। और मैं एकदम सीधी सड़क पे ऐसे ड्रररर चलाता हुआ गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या है कि स्पीड भी मेरी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है,
मैंने डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, रिवर्स भी नहीं की, इधर उधर भी नहीं मोड़ा, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में मेरी रोड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और स्पीड भी होता है वैसे तो कोई बात नहीं। और क्या है, क्या दे रहे हैं, हाँ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन कांस्टेंट। मैंने बोला ना ये, यदि हम स्पीड कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ये देखो, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो ये क्या हो गया बताओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। यदि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में ग्राफ बनाया तो वो क्या होगा, होगा कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे वो भी कांस्टेंट ही आता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो मैंने बोला ना कि स्पीड वो कांस्टेंट करके रखी है मैंने, तो ये वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आगे बढ़े, आगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सीधा सा मतलब है कि मैं जो पैर मैंने एक्सीलेटर पे रखा था वो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कभी स्पीड 60 पे जा रही कभी 30 पे जा रही, मैं जब चाहूँ ऐसे गाड़ी भी मोड़ रहा हूँ, ठीक है, वापिस ऐसे मोड़ रहा हूँ, ऐसे 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 मतलब लपेटते हुए जा रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हो गया यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो जो ग्राफ होगा वो कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा और एक कर्व पर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राफ ये कर्व नोट है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा आपको, मतलब जो मैं पीपीटी वगैरह लेके आता हूँ ना वो इसलिए लेके नहीं आता कि आपको मतलब अच्छे से समझना है, मैं अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि यार मजबूरी है थोड़ी, समझो बताऊँ क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये मैं इस पेन टेप पे बनाऊंगा, पहली बात है ये बनता नहीं है, इतना ईजी नहीं बनता है, इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सब कुछ चीज़ें समझाऊंगा आपको, बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं उतनी चीज़ें लेके लिख के आता हूँ, पीपीटी बना के लेके आता हूँ जितनी मुझे लगता है कि उतनी चल सकती है, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता, यदि मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड हो तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं पीपीटी बना के लेके आऊँ। बस एक पेन और इलेक्ट्रिक बोर्ड, कैमरा चालू कर दो, सब कुछ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझे बात को, कि हम जो हमारी फाइन इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने में हमें कितना टाइम लगा, वही क्या है, वही है। यदि हम उस टाइम से जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल, तो हम क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारे बंदर जैसे दोस्त, ठीक है, किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो एक जो आपका दोस्त है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, सपने देख रहा है दिन में, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आवाज़ आ रही है ना मेरी, ठीक है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, नहाऊँगा, झरनों में नहाऊँगा, चाय बनाऊँगा, पहाड़ों में मैगी बनाऊँगा, ठीक है, व्यू देखूँगा, आराम से नींद लूँगा, ठीक है। तो वो सब कुछ सपने देख रहे हैं। एक बोल रहा है यार तू इतना काम करेगा तो हमें तो इतना टाइम लग जाएगा, उसे टाइम पता है और कितनी दूर जाना है ये तो सबको पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें क्या बताती है, जो तुम्हारा बंदर जैसा दोस्त है वो सोच रहा था, तो एक दूसरा दोस्त बोलता है, क्या बोलता है बताओ, कि यार तू ये सब करेगा तो हमें कितनी वेलोसिटी से चलना होगा, कि हम किस वेलोसिटी से जाए कि इस टाइम के अंदर हम पहुंच जाए वहां पे, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी यही बताता है कि उसे कोई मतलब नहीं है कि आप नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चाय बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उसे यह बता दो कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे जाके रुका है और उसमें कितना टाइम लगा है,
फिर वो ऑटोमेटिक है अपनी वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। ओके, समझे बात को। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसको हम देखो एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, वो ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वो t1 टाइम पे, t इज इक्वल टू t1 टाइम पे वो यहाँ पे पहुंचा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा, मान लेते हैं s1, ठीक है। और फिर मान लेते हैं कि वो t2 टाइम पे यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। t इज इक्वल टू t2 टाइम, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, s2। तो अब हमें बता दो, क्या बता दो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये मतलब इसको थोड़ा, एक मिनट, अबे अबे अबे, गलत बात, पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे कर्व टाइप में बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये यहाँ से इसको, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू s2 माइनस s1, लिख सकते हैं ना, बताओ। हाँ जी। तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वैसे डेफिनेशन से आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा टोटल एवरेज वेलोसिटी, है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा टी। और ये हो गया s2 माइनस s1, और ये हो गया t2 माइनस t1, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई, इतनी बात सबको समझ आई या नहीं आई, बताओ। ये डेफिनेशन से होता है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ये तो मैंने आपको वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो बता दिया। यहाँ पे r1 ले लो, यहाँ पे s2 की जगह r2 ले लो, यहाँ पे डेल्टा आर ले लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक है। डेल्टा आर पोजिशन वेक्टर ले लो, यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यह बात है, और बाकी कुछ सेम ही रहेगा। ग्राफ से हम समझे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दिख रहा है ना सबको। फिर मत बोलना भैया समझ रहे हैं आप, भाई अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, सो मत देख। अब देखो यहाँ पे एक ए को बी से कनेक्ट करने वाली एक सेकेंड है। सेकेंड किसे बोलते हैं, ए, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। ए टू बी यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये ये सेकेंड, ठीक है। मैं वापस रब कर रहा हूँ, एक एक बार ऐसे कर दूं, ठीक है। ये सेकेंड है, ठीक है, समझ गए ना। और ये हमारा ग्राफ था, देखो, ये ऐसे करके, ये ये ग्राफ था हमारा, समझे बात को। तो जो ये ग्राफ था, ये सेकेंड लाइन है। तो जो सेकेंड की स्लोप होती है वही क्या होती है, बताओ, एवरेज वेलोसिटी होती है, समझे बात को।
यहाँ पे देखो t1 टाइम पे मान लेते हैं कि a पॉइंट है और जिसकी जो पोजीशन है वो x1 है, और t2 टाइम पे t इक्वल टू t2 टाइम पे यहाँ पे b पॉइंट है और जिसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है x2 है। तो यहाँ से t1 और t2 के बीच का जो टाइम इंटरवल वो हो गया डेल्टा t, ये देखो, और x2 माइनस x1 डेल्टा x हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो थीटा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं स्लोप। स्लोप जब हम निकालेंगे तो स्लोप क्या होती है बताओ, कौन सा मार्कर है मेरे पास? हाँ जी, स्लोप होती है जो y एक्सिस पे है अपॉन जो x एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और यही क्या होता है, यही एवरेज वेलोसिटी होती है। समझ आई या नहीं आई बात? मैंने दो तरीके से बता दिए हैं, ये इस ग्राफ से बताया मैंने, ठीक है, समझ आई या नहीं आई? अब बात करते हैं आगे की, और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी से पहले हम यदि ऊपर जगह है तो ठीक है, यहीं पे देख लेते चलो। हाँ जी, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और डायमेंशन क्या होगी बताओ? डायमेंशन, डायमेंशन विल बी m0 l1 t माइनस 1। डायमेंशन समझ आ रहा है? जिसको ये डायमेंशन निकालना नहीं है वो कमेंट बॉक्स में लिखना भैया डायमेंशन नहीं समझ आए, तो मुझे पता तो चले ना कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। फिर मैं ये मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ा रखा है, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने PYQ करवाई, PYQ में मैंने सब कुछ बताया। बट मैंने ये सोच के चल रहा हूँ कि यदि आप इस चैप्टर में आ रहे हो तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ के आ रहे हो, नहीं पढ़ के आ रहे कोई बात नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं हर व्यक्ति का हर बंदे का कमेंट चेक करता हूँ, तो आपके भी कमेंट देखूंगा तो मैं अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। ओके, बस इतनी सी बात है। आगे क्या है, एवरेज स्पीड vs एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अब एवरेज वेलोसिटी और इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखो भाई, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम से डिस्प्लेसमेंट को, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, बी पे पहुंच जाता है और 3 to 4 किलोमीटर चलता है, और ये 3 to 4 सेम एग्जाम्पल है, ए से बी पे पहुंच जाता है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस आई है वो आई है एवरेज स्पीड अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम वो हमने मान लिया कि 3 घंटे हैं, 3 ओवर, तो इसमें भी 3 घंटे लगे हैं, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जो ए से बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वही होगी ना, ठीक है, यही होगी, तो यही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, ए टू बी। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है फ्रॉम ए टू बी, 5 किलोमीटर इसने दिया है क्वेश्चन में, तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है और टाइम लग रहा है 3 ओवर है, तो 5/3 करेंगे 1.6 किलोमीटर प्रति आवर टुवर्ड्स बी। इसमें डायरेक्शन भी बताया कि बी की तरफ जा रहा है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ए टू बी दिखा रहा है ना, ये पोजीशन वेक्टर जो मैंने भी बनाया अभी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने बता चुका हूँ, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, तो वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, सही बात है। डायरेक्शन मैटर करती है भाई, बिना दिशा मैडम के, दिशा मैडम
मतलब डायरेक्शन में हिंदी में दिशा बोलते हैं ना, तो बिना दिशा मैडम के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी नहीं रह सकते भाई, उनको दिशा मैडम चाहिए। की डिफरेंस क्या है? एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन हाउ मच ग्राउंड यू कवर, विल एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ फार यू फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि जो एवरेज स्पीड है, हाउ मच ग्राउंड यू कवर, आपने कितना ग्राउंड कवर किया है उस पर डिपेंड करते हैं। और ये बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में आप कितना ट्रेवल किया हो, कितना मूव किया हो। ठीक है, आगे बस हो ही गया। ओके, क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क दूंगा मैं अब आपको, डेली होमवर्क दूंगा भाई, क्योंकि तुम होमवर्क करते नहीं हो। ठीक है, होमवर्क किया करो। ये मैं करवा देता हूँ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ए साइकिलिस्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम ए टू डी in time t as shown in figure. What is the average speed and average velocity the cyclist? ये बोल रहा है कि एक है साइकिलिस्ट है, वो सर्कुलर पाथ पे चलता है और ए टू डी चलता है। ठीक है, ए टू सही है, अब सही है। यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? डी। समझ रहे हो बात को? इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन डी। तो जब हमें डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पूछा जाए तो हमें यही बात याद रखना है कि इनिशियल कहाँ पे, फाइनल कहाँ पे। स्पीड पूछा जाए तो वो किस ट्रैक से गया है, कौन सा पाथ फॉलो किया, वो सारा सारा वो डिपेंड करता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है, एवरेज स्पीड भी पूछी है, लेकिन हमें एवरेज स्पीड पहले पूछी है। तो ऑप्शन में पहले जो दे रखा है वो एवरेज स्पीड का दे रखा है, फिर एवरेज वेलोसिटी का दे रखा है। चलो भाई निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, हाँ जी, ऐसे लिख दूं क्योंकि फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन, इतना बड़ा कौन लिखेगा यार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस कितना है? ये ए से डी पे जाके रुका है। तो जो इस सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर होता है या सर्किल का, वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल बताओ कितना होता है भाई? 2 पाई आर। हाँ जी, इतना ही होता है ना। लेकिन ये कितनी दूर तक चला, ये देखो 3/4 फोर्थ ही चला है, ये 1/4 रह गया है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A to D, ये जो सर्कुलर पाथ है ये निकालने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस 3/4 × 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 4 से कैंसिल, और हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? वो आ गई 3/2 पाई आर। ठीक है, समझे बात को या नहीं समझे बताओ? हाँ जी, इतना समझे? ओके, इतना समझ गए तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। हाँ, इतना समझने वाला ही चाहिए मुझे, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी भी। ठीक है, दिख रहा ना? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमने डेल्टा एस निकाल लिया और टाइम कितना लग रहा है इसने दिया है, गिवन है। टाइम लग रहा है टी।
ये देखो, तो टोटल टाइम वो टी हो गया, टोटल डेल्टा एस हमने निकाल लिया है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा एस है वो कितना है, 3/2 पाई आर अपॉन में टी भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम अपॉन में, तो टोटल टाइम टी हो गया, तो 3/2 पाई आर टी, तो ऑप्शन विल बी फोर्थ, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ये ऑप्शन ही नहीं हो रहा। अब हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक ऐसा शायद क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, फिर भी मैं करवाता हूँ, चलो ठीक है। तो पहले इसको करते हैं रफ, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, ए से जो डी है वो स्ट्रेट लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पहले वो निकालते हैं, ठीक है। ए टू डी, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो आएगा हमारा 2r2, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आर है, आर क्या है, रेडियस है, तो ये आर हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक आर आर हो गया, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर है, वो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ना, सिंपल हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो वो कितना आएगा, यहाँ पे जो डेल्टा एस आएगा कितना आएगा बताओ, वी एवरेज, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस कितना आ रहा है, 2√r अपॉन डेल्टा टी है, टोटल टाइम हमें दे रखा है टी है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा √2r अपॉन टी, ठीक है। समझे या नहीं समझे इस क्वेश्चन को, बताओ। हाँ जी, आगे बढ़े। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होती है, ये भाई एवरेज वेलोसिटी से आई है, कैसे आई है देखो, पहले एवरेज वेलोसिटी पे चलते हैं, कहाँ पे गया वो ग्राफ, ठीक है। तो जब एवरेज वेलोसिटी है, यहाँ पे देखो, ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी था, मार्कर चेंज करते हैं, रुको ग्रीन लेते हैं, ये डेल्टा टी था, ठीक है, ये टाइम इंटरवल दिख रहा है ना डेल्टा टी, पहले ये था। अब मैं बोल दूं आपको कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा टी को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो लगभग जीरो हो जाए, समझ गए बात को, नहीं समझे, देखो इस टिट्टू को यहाँ से पकड़ो, जो यहाँ पे है, उठा के यहाँ पटक दो, जस्ट ए के पास, जस्ट ए के पास पटक दोगे उठा के, तो फिर क्या बचेगा, फिर टी2 और टी1 में कुछ डिफरेंस नहीं होगा, तो डेल्टा टी हम उसको नहीं लिख सकते, फिर हम उसको एक पॉइंट मान लेंगे। आप ये मानो कि जो टी2 है वो टी1 पे आके बैठ गए, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया है, तो मतलब डेल्टा टी वो टेंड्स टू जीरो हो गया है, समझे बात को। तो यहाँ से रब करते हैं, आगे समझेंगे इसको जहाँ पे हमारा टॉपिक है, ठीक है। चलो फिर हमारे टॉपिक पे चलते हैं, ये था ना, हाँ। तो क्या होगा कि फिर एक पॉइंट हो गया, तो उस पॉइंट पे ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये ए पॉइंट था देखो, ये बी पॉइंट था, और हमने डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया, तो एक पॉइंट ही हो गया। फिर कोई भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचेंगे, ये टेंजेंट है, तो जो इस टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है, टेंजेंट की जो स्लोप होगी उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स है वो इतना है, इतना, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम बोलेंगे इतना छोटा सा डिस्टेंस, इतना छोटा, उसको हम बोलते हैं डी एस से, ठीक है। और जो टाइम है वो बहुत ही छोटा हो गया है भाई, टी2 माइनस टी1 नहीं बचा है अब, डेल्टा टी बहुत ही कम टाइम, समझ गए बात को।
तो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट है तो ds और एक्स एक्सिस पे टाइम है तो dt लिख दिया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या लिखा है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पोजीशन ड्यूरिंग मोशन। तो एक इंस्टेंट मतलब द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक इंस्टेंट पे और एट ए गिवन पोजीशन ड्यूरिंग मोशन, मोशन के जब मोशन होती है तो एक गिवन पोजीशन पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका यदि मैग्नीट्यूड ले लें, जैसे ये बोल रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस है इसका हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो इसके बराबर होगा। समझे या नहीं समझे? ये स्पीड है, स्पीड वी, वी है यहाँ पे स्पीड है। समझ गए बात को? हाँ जी। Again, whenever article is moving on any path, the magnitude of instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed. ये बोल रहा है कि कोई भी पाथ हो, कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि क्या बोल दूं, मैं बोल दूं कि मैं तो इस पाथ से ऐसे 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 जा रहा हूं, तो क्या इस पाथ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस पे क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो सकती है? हाँ जी, बताओ हो सकती है क्या? भैया ये कैसे हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो सकता है, बट बट इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी के इक्वल नहीं हो सकती। ये आप सोच रहे हो, ठीक है, बट लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है। कैसे हो सकती है? चलो बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, इस इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, यहाँ पे टाइम इंटरवल इतना छोटा है, डिस्टेंस इतनी छोटी है कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की या फिर स्पीड है बढ़ाने की या कम करने की, डिक्रीज इंक्रीज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। इतना छोटा टाइम है, इतना छोटा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे, स्पीड भी कांस्टेंट है एक छोटे से पॉइंट पे, तो फिर तो वो सेम ही हो गए ना। समझे बात को? ठीक है। लेकिन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में ये नहीं होता है कि एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के इक्वल होता है। लिख के दूं? यहाँ पे जगह ही नहीं है यार। हाँ, वी एवरेज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पे ये क्यों लिखा है मैंने? ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो स्पीड लिखो क्या इसको? ठीक है, स्पीड लिख, अच्छा से समझ आए, मतलब लिखने के लिए लिख सकते हैं बट अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने स्पीड लिख दिया, ठीक है। और क्या लिख, एक मतलब इसमें रिलेशन भी होता है एवरेज स्पीड और एवरेज क्या बोलते हैं वेलोसिटी में, वो क्या होता है? हाँ जी, कि वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज का मैग्नीट्यूड एवरेज डिस्टेंस। समझे बात को? कि एवरेज डिस्टेंस है, अबे डिस्टेंस क्यों लिखा है? स्पीड होगा ना।
मैं भी पागल हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है वो या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। समझ आई बात या नहीं आई? बढ़े आगे फिर। ओके, ये मैंने समझाई दिया आपको। एक नोट है वो भी देख लेते हुए, ने पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मान लेते हैं एक पार्टिकल आप ही हो, ऐसे टुक 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 करते जा रहे हो 50 किलोमीटर, ये कांस्टेंट है भाई, यही बदलेगी नहीं है, जो मैंने एक बार लिखी थी वही रहेगी। मैं नहीं बोल रहा, ये नोट बोल रहे हैं। तो इट्स एवरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity and speed और एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड आर ऑल इक्वल, सबकी सब इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ एक चीज सोचो तुम, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी तो इक्वल होगी, क्योंकि इसने डायरेक्शन भी चेंज नहीं की अपनी, तो वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम होगा। स्पीड, स्पीड क्यों होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो डिस्टेंस के इक्वली हो जाएगा, तो फिर वो भी सेम होगी। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होगी। समझिए? समझी या नहीं समझी तुम? हाँ जी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये टॉपिक में इतना लास्ट में क्यों बढ़ा रहा हूँ, जबकि मैंने वेलोसिटी बढ़ा दिया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्यों भाई क्यों? कुछ नहीं भाई, इट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वही सेम एक इंस्टेंट पे किसी पार्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही यार, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसकी मुझे स्पीड बता दो। इस पॉइंट पे किस स्पीड से चल, मान लो एक ये कार है, तो ये ऐसे 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 आई, यहाँ पे आई, तो ये किस स्पीड से चल रही थी, इस पॉइंट पे बता दो, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। Distance and speed are always positive quantities and no signage need। कि जो डिस्टेंस और ये क्या बोलते हैं स्पीड है, पॉजिटिव होते हैं, इनको साइन की प्लस या नेगेटिव साइन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। समझे बात को? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है, वही सेम होती है। इसीलिए मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले बढ़ाया और ये बाद में बढ़ाई है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। अब देखो डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट्स टेल हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट दैट टाइम। ये क्या बोलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक स्पीड ही होती है ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एट ए पार्टिकुलर एक टाइम पे एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी होती है कहाँ पे, एक पार्टिकुलर टाइम पे किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। इट टेल्स हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन, वही ये कितना फास्ट चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, उससे हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस, क्या होगा, डायरेक्शन बोल देते हैं। किस डायरेक्शन में चल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं। यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो वो कितना फास्ट चल रहा है इसे। फॉर एग्जांपल देखो एक कार है, स्पीडोमीटर 160 किलोमीटर, यहाँ पे देखो तुम तो एकदम फील लो यार गोदाराई क्लास में आप, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति आवर पे इसका ये नीडल है, ठीक है, नीडल 8 10 30 m 10 30 m सॉरी, दिस इज इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट मोमेंट। ये समझाई बात।
ये बोला कि जो 1030 है उस पे कितनी स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, तो वो जो स्पीडोमीटर उसमें देखा ऐसे, तो उसने देखा 60 किलोमीटर, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर बोला कि 1031 पे कितनी है, फिर बोला अभी भी 60 पे है, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी देखिए तो ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड एट 1030, ठीक है, 1030 बाई 1030 एम, इट्स वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर प्रति आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे देखो नॉर्थ का क्या है, मैं नॉर्थ, यानी कि ये 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है बस। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव नहीं, ये मैं सब कुछ समझा सका हूँ। डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट एंड विच डायरेक्शन का गेम है। डिफाइंड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिफाइंड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, path taken does not matter, डायरेक्शन एंड पाथ मैटर्स। समझे बात को? हाँ जी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इतनी जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया या नहीं। हाँ जी, अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, लिमिट टेंड्स टू जीरो और डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा टी अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एस होगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस डेल्टा टी। ओके, मैं अच्छे से बताता हूँ, लो आ जाओ, ये है। अबे वेलोसिटी कहाँ पे गई, यहाँ ये रही। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एवरेज तो लिख ही नहीं सकते ना, तो हम लिख सकते हैं लिमिट टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ओ डी एस अपॉन डी टी, ये हमें इसे मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक स्लाइड और चाहिए, थोड़ा बहुत डेरिवेशन कराना और उस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन में अच्छा सा आपको करवाऊंगा। मुझे चाहिए एक स्लाइड, है क्या खाली कोई, ऊपर है, ये रही, कौन सी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो डेफिनेशन से लिखा है, क्या लिखा है हमने कि यहाँ पे जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो होता है वो किसके, डी एस अपॉन डी टी होता है, ये हमने डेफिनेशन में फॉर्मूला लिख लिया। वन डी मोशन में हम क्या है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होते हैं उनको हम ध्यान से देखते हैं, मतलब इग्नोर नहीं करते हैं। हम वन डी और जैसे मैंने बोल दिया कि -5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कोई कार चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि वो नेगेटिव में जाके चले, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसमें वो साइन है वो ऐड कर देते हैं, तो हमें फिर वेक्टर की ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो वन डी मोशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं वी डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। यदि हम डी टी को उधर लेके जाएं तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, फिर हमारे पास डी एस अपॉन वी डी टी, ठीक है। अब यदि हम इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन, बताओ, इंटीग्रेशन कर दे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें, टी इज इक्वल टू टी वन और टी इज इक्वल टू टी टू तक, बताओ क्या होगा फिर, तो डी एस हो जाएगा एस वन से लेके एस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास टी वन से लेके टी टू वी टी टी। समझे या नहीं समझे बात को? ये थोड़ा सा मतलब मैथ है और थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, आपको वैसे मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, यदि नहीं समझ आता है फॉर्मूला रटना, ठीक है। वैसे कुछ मतलब ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस यार, छोटी छोटी बातें हैं।
तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा s2 माइनस s1, और इसका तो हम अभी कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है v वो हमें अभी दे नहीं रहेगा। वो क्वेश्चन में हमें v इज इक्वल टू दिया आएगा, जैसे 5t² माइनस 4t या 4t माइनस 2, ठीक है, जो भी देगा वो पहले पुट करेंगे फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सेम रहेगा t1 और t2 v dt, तो इसको हम डेल्टा एस भी लिख सकते हैं s2। हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया t1 t2 इज वी डी टी, सॉरी, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये कैसे फॉर्मूला है, ये हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, और क्या निकाल सकते हैं हम इससे, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यदि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से इसे डेरिवेशन करें तो सेम फॉर्मूला आएगा। तो हम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। समझे या नहीं समझे बात को? हाँ जी, बताओ, समझ आई या नहीं आई? मेरा मोबाइल नहीं है यार, क्या करूँ मैं? एक क्वेश्चन था यार, चलो कैसे समझाऊं मैं? चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, तो हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हेयर एस एस, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। इनिशियल स्पीड बता दो। बता देंगे यार, इतनी क्या जल्दीबाजी, बताओ। तो इनिशियल स्पीड हम कैसे बताएंगे बताओ? तो हम सबने पढ़ रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होता है? तो स्पीड ये एस एस वी लिख देता हूँ, चलो वी। वी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है यहाँ पे। तो वी इज इक्वल टू होगा डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एस क्या है? डी इज इक्वल टू 4t² प्लस 5t माइनस 6 अपॉन में डी टी, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। कर देंगे यार, ये तो हमें आता ही है। एक सेकेंड एक सेकेंड, बैटरी इज वेरी लो। ओके, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँगा आपको। जो 4t², ये जो पावर में 2 है, ये आगे आ जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 4, ठीक है। मैं एक एक स्टेप आपके लिए लिख रहा हूँ, यदि आपको आता है कोई बात नहीं। ये जो 5 इंटू टी है, मतलब टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। और ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टी तो बचेगा, तो यहाँ पे बचा 8t+5, ठीक है। यहाँ पे 8t+5 बचा है। तो ये बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड वो पार्टिकल, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड, मतलब जब t बराबर 0 था तब की हमें स्पीड बता दो। पुट करेंगे, क्या आएगी? 8 × 0 + 5, तो हमारे पास आई 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो होंगे नहीं दोनों। अब बात करते हैं स्पीड 8t बराबर 4 सेकेंड, कि t बराबर 4 सेकेंड पे स्पीड बता दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये, तो बताओ भाई, 8t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा है 8t+5, यहाँ पे 4 पुट कर दो, 8 × 4 5, ये हो गया 32+5, 37 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।
ऑप्शन विल बी ए। समझे या नहीं समझे? ये बोल रहा है एक आर मूव एट वेलोसिटी इन फर्स्ट मिनट एंड 10 सेकंड मिनट एंड 8 थर्ड मिनट, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, मैंने बहुत बार करवाया स्पीड में, इस फॉर्मूले को बहुत बार करवाया, वही फॉर्मूला लगेगा यार। वी एवरेज क्या हो जाएगा बताओ? V1 प्लस V2 प्लस V3 कौन में 3। तो इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है, ऑप्शन हमारे पास आएगा। ये काम तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे, और ये आपको ही करना है, मैं नहीं करवा रहा भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन है सेम, वो जो होमवर्क मैंने दिया था बर्ड वाला क्वेश्चन वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कौन सा था ये मैं करवा दूंगा कल, आज आप ट्राई करके आना, ठीक है। तो और क्या रह गया, दो चीजें और रह गई हैं, वो रह गई टाइम एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी। वो करते हैं, चलो इसको हटा ही देता हूँ, कॉपी कर लेते, कॉपी कर लेते हैं स्लाइड को, या डुप्लीकेट कर दे, डुप्लीकेट स्लाइड, तो इसको हम हटा देते हैं, कट, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती है बताओ? एक होती है एवरेज, टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी, वैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्या बताओ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस हमने निकाला था अभी, क्या निकाला, इंटीग्रेशन T1 से T2 और वी डी टी, अभी अभी हमने निकाला था, अपॉन में बस डी टी का इंटीग्रेशन T1 टू T2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम एवरेज वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, देखो ड्राइव तो सिंपल है, क्योंकि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम वैसे लिखेंगे तो T2 माइनस T1 ही आने वाला है, और डेल्टा एस की जगह हमने ये लिख दिया, और मैं बता चुका हूँ कैसे हमने डेल्टा एस निकाला है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब किसी पार्टिकल या किसी गाड़ी या फिर किसी भी जो वेलोसिटी वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम जब स्पीडोमीटर देखते हैं तो वो चेंज हो रहा है, उसकी नीडल है वो चेंज हो रही होती है, कभी 60, कभी 62, कभी 61, कभी 60, कभी 60, कभी 59, हर एक इंस्टेंट में माइक्रो सेकेंड पे वो चेंज हो रहे थे, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी बात है डिस्टेंस, डिस्टेंस एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब ऐसे कुछ है नहीं, बट जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी डी एक्स एस वन एस टू, या x1 x2 लिखते हैं, यहाँ पे एस लिख देते हैं फिर एस, ठीक है, अपॉन डी एस एस वन एस टू। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी। तो ये दो पूर्ण, ये कब लगाना है, जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली, मतलब हर टाइम हर डिस्टेंस पे, हर एक छोटे से छोटे डिस्टेंस पे कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना था। इसके ऊपर मतलब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मेरे फ़ोन में रह गया, ठीक है। तो वो मैं आज तो करा नहीं सकता, फ़ोन अभी बाहर है, तो लेके आना पड़ेगा, या फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे याद हो तो करवा दूँ। वो होगा शायद 4t-2 0 to 3, ठीक है, 2 2t-4,
2t-4 ठीक है। चलो फिर मैं करवाता हूँ, मेरे हिसाब से होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको ये होगा तुम्हारे लिए, इसको करते हैं डुप्लीकेट और इसको करते हैं कट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि अ, एक हमें वेलोसिटी दे रखी है 2t-4। ठीक है, एक किसी पार्टिकल है वो v इज इक्वल टू 2t-4 इस इक्वेशन से चल रहा है। तुम हमें बता दो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक एंड क्या बता दो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बता दो। क्या लिख रहा हूँ मैं? चलो फिर ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, पहले आप ट्राई करना, क्योंकि मैं आज आपको अभी बता दिया फिर तो क्या है, मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा भाई। नेक्स्ट क्लास में यह सेम क्वेश्चन पहले आते ही करवाऊंगा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या है कि v इज इक्वल टू 2t-4 हमें इक्वेशन दे रखी है, t इज इक्वल टू 0 यानी 0 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वो क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड लो फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, HW कर क्या ना भाई, मैं बताने के लिए बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल हिंट भी दे सकता हूँ मैं। हाँ जी, वही फॉर्मूला लगेगा देखो। सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी है, गलती ये कर दी कि फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस और डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा T1 T2 VDT। ठीक है, अपॉन में तो कुछ नहीं था, बस यही फॉर्मूला लगाना है और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझे बात को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब हार्ड है और वहीं से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, सी यू सून, गुड नाइट।